नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने थर्ड एपिसोड में। चलो आइए। एस सोमनाथ, ठीक है। ये 2022 से इनको बनाया गया है। उससे पहले आपको कौन थे के सिवान थे यहाँ पे। विक्रम डॉक्टर साराभाई, इसका लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इनका नाम क्या है? एस सोमनाथ नाम है। जो अभी हम आपके कौन है, अभी जो इसरो के चेयरमैन है यही है, ठीक है। कब बनाया गया था इनको? इनको बनाया गया था 15 जनवरी 2022 से। तो हाँ, कब बनाया गया था? 15 जनवरी 2022 से इनको बनाया गया था। अगर इनकी सैलरी की बात बढ़े तो 2-2.5 लाख का इनका सैलरी है। तो कोई फर्क नहीं, इनका सैलरी हमको पूरा करना है। विक्रम साराभाई है। चलिए अगला, यहाँ पे आइए। ये लेटर कीजिए ना, कोई बात नहीं। चलिए, पहले जो थे आपके 1919 से लेकर, ठीक है, 1919 से लेकर 1971 तक विक्रम साराभाई थे। चलिए अब आते हैं आगे। 1919 से लेकर 1971 तक कौन थे? विक्रम साराभाई। ये सारे आपके वहां के कौन है? ये पूरे चेयरमैन का लिस्ट है। अब तक जितने भी चेयरमैन हुए हैं उन सारे के नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका है, देख लीजिए कब से कब तक है। कहा गया मैं, अब तक देख लीजिए है यहाँ तक। अब तक 10 कितने हो चुके हैं? 10 चेयरमैन बन चुके हैं। कितने? 10 बन चुके हैं। अब इन 10 का नाम, ये के सिवान जो थे यहाँ पे थे, उनका डेट ऑफ बर्थ बताया गया है। लेकिन हम लोग को वो नहीं जानना है, हम लोग को क्या जानना है? एक से समझना है। चलिए एक से हम लोग निकल के चलते हैं। चलिए 1919 से लेकर 1971 में इनका, 1919 में जन्म हुआ, 1971 में ये खत्म हो चुके थे। ये करीब, सॉरी ऐसे गलती हो गया, यानी कि ये स्टार्ट हुए थे 1963 में और 1971 में इनका टर्म जो था 8 साल का था। यानी कि ये चेयरमैन कितने दिन तक थे? 8 साल के लिए थे। 1963 में बने थे, 1971 में कंप्लीट हो गया था इनका टाइम खत्म हो चुका। ये फाउंडर थे निकोस पार्खा, ठीक है। ये वाइडली आपको रिकॉग्नाइज किए थे, फादर ऑफ इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का इनको फादर कहा था। यानी विक्रम साराभाई ही इनका फादर कहलाते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 1919 में हुआ था और 1971 में डेथ कर गए थे, इसीलिए इनका यहीं से काम खत्म हो गया। फिर एफर्ट दिए थे सबसे ज्यादा, लीड रोल में ये ऑर्गेनाइजेशन में, इसरो में सबसे अहम लीड रोल में यही आए थे, इसीलिए इनको फादर कहा जाता है। यानी ऐसे भी पहला यही न थे, पहला ही व्यक्ति जो कोई भी बनता है फाउंडर बनता है, क्योंकि वह जितना योगदान देगा उसी के अकॉर्डिंग अगला सेशन भी चलेगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, दूसरे कौन थे चेयरमैन? दूसरा चेयरमैन थे आपके M.G.K. मेनन। कौन थे? M.G.K. मेनन। इनका डेट ऑफ बर्थ जो था 1928 में था, 2016 में इनका डेथ हुआ था। ये 1972 जनवरी 1972 से थे और सितंबर 1972 में इनका खत्म हो गया, उनका ड्यूरेशन खत्म हो गया। ये सिर्फ 9 मंथ के लिए ये उसका क्या बने रहे? चेयरमैन बने रहे। उसके बाद इनको हटा दिया गया। He was notable mostly for his work in the cosmic rays and the practical physics, particularly on the high energy interaction elementary particles. यानी इनमें ज्यादा कुछ इनका नहीं रहा, बहुत कम योगदान इनका रहा, क्योंकि ये बहुत जल्दी यहाँ से वापस चले गए। वापस क्यों? इनका टाइम होता है 15 दिन का खत्म था, इनको भेज दिया गया। अब सतीश धवन जी का फोटो यहाँ पे नहीं है, तो इनका फोटो नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, फोटो हम बाद में देख लेंगे। तो तीसरे नंबर पे थे सतीश धवन। सतीश धवन का जन्म हुआ था तब
1920 में और 2002 में उनका देहांत हो गया। 2002 में वो डेथ कर गया। जब वो 1973 में वो क्या बने थे, चेयरमैन बने थे और 1984 तक रहे थे। तो ये 12 साल तक रहे थे। कितने साल तक? 12 साल तक। समझिए इनका ड्यूरेशन बहुत बड़ा है। शायद ही इनके ड्यूरेशन इतना कोई बना होगा, ये सबसे ज्यादा है। सतीश धवन is known for his work on fluid dynamic and the nature longest service minister of chief of ISRO। यानी कि ये सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाले चेयरमैन यही है, चीफ यही है। His era marked with the India attending orbital launch capability in 1980 for the first time and a start INSAT program which became based on the further development of the spacecraft technology। ये अपना योगदान सबसे ज्यादा किया और उसको आगे बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाई, क्योंकि इनका ड्यूरेशन जो था टोटल 12 साल का था। समझिए ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विस इनका रहा था इसमें, इसीलिए इनका फोटो नहीं दिया गया, शायद जो ज्यादा दिन रहे इसीलिए। अब उसके बाद चौथे नंबर पे आए आपके यू आर राव। कौन है? यू आर राव। इनका जन्म हुआ था 1932 में और 2017 में इनका देहांत हो गया था। ये 1984 में बने थे, क्योंकि 1984 में सतीश धवन जी हट गए थे और 1994 तक रहे थे। इनका ड्यूरेशन जो था वो 10 साल का था, यानी ये 10 साल तक उसमें बने रहे। ऑल्सो सर्व्ड एज द काउंसलर हम गलती बोल दिया। ऑल्सो सर्व्ड एज चांसलर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राव pushed for the launch vehicles development which the subsequently lead in the organization PSL and the lander। ये उनमें पुराना रॉकेट की बात है, इसको खत्म कर दी, कोई बात नहीं। यानी इनका ड्यूरेशन कितने देर का रहा था? अब इनका पूरा डिटेल्स आप बाद में पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है वो कौन है? ये हो गया राव जी, चौथा जी, और ये पांचवा। ये पांचवा समझते हैं। पांचवा कौन है? के कस्तूरी रंगन। ये है के कस्तूरी रंगन जो है, ये 1940 में इनका जन्म हुआ है और शायद ये डेथ नहीं किया, इसीलिए इनके डेथ के लास्ट में नहीं लिखा हुआ। जितने लोगों का नहीं लिखा हुआ डेथ नहीं किया। तो ये 1994 बने थे और 2003 में इनका ड्यूरेशन खत्म हुआ था। ये करीब 9 साल तक रहे थे। कितने साल तक रहे थे? 9 साल तक रहे थे ये इसरो में, चीफ बन के रहे थे। ठीक है, इनका भी ड्यूरेशन बढ़िया था। ये आपको अच्छा काम किए थे, अपने अनुसार सेंसिबल थे, सैटेलाइट में इनमें अहम भूमिका निभाए थे। ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है IRS जो है, ये इसमें सबसे अहम भूमिका निभाए। ये अपना भी योगदान, यानी जो भी चेयरमैन बना है अपना ना अपना योगदान दिया है। अब नेक्स्ट आ गई जी माधवन नायर, जो 1945 में इनका जन्म हुआ था। 1943 में इनका जन्म हुआ था और ये 1 सितंबर 2003 को बने थे और 29 अक्टूबर 2009 को इनका ड्यूरेशन खत्म हुआ था। ये करीब 6 साल 58 दिन रहे थे। 6 साल 58 दिन मतलब 6 साल 2 मंथ के करीब में ये रहे थे। ये जो है नेयर होल्ड सिग्निफिकेंट एक्सपर्टाइज डेवलपमेंट एंड द मल्टी स्टेज लॉन्च एंड व्हीकल्स एरा द विटनेस। यहाँ पे रॉकेट जब लॉन्च किया गया इनमें, ये इंडियन ह्यूमन स्पेस लाइट, ठीक है, प्रोग्राम इन्होंने चलाया था उस समय। और चंद्रयान 1 जो मिशन है इन्हीं के अंतर्गत चलाया गया था। यानी कि चंद्रयान 1 मिशन जो है इन्हीं है, क्योंकि 2008 में जो व्यक्ति थे वो लॉन्च हुआ था और 2009 में ये कौन व्यक्ति थे, इनका नाम आपको याद रहना चाहिए। यानी चंद्रयान 1 के समय में कौन चेयरमैन थे, कौन चीफ थे? ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, जी माधवन नायर, चंद्रयान 1 में याद रखिएगा। अब उसके बाद जब इनका खत्म हुआ ड्यूरेशन, यानी कि 6 साल 2 मंथ तक रहे थे। अब उसके बाद ये के राधा कृष्ण, ये 1949 में इनका जन्म हुआ है। ये 2009 में 30 अक्टूबर 2009 को इन्होंने शपथ लिया था
और 2014 तक इन्होंने रहा था 5 साल 62 दिन, यानी ये भी 5 साल 2 मंथ के करीब में रहे थे, यानी 1 साल कम रहे थे। ही ज्वाइंट बीएसएससी एज द डेवलपमेंट इंजीनियर, ये इंजीनियर के रूप में आए थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल आपके सर्विस में थे और यहाँ पे आए थे। और उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द IRNSS मेड इन इंडिया वन द फ्यू कंट्री ऑन नेविगेशन सिस्टम, वाइल द इंट्रोडक्शन जी, यानी कि जो थर्ड वाला जो रोल है, यानी 19 में जो आपको चंद्रयान 2 जो बताया गया था, उसी के जैसे ये इनेबल किए थे, इन्होंने बताया था, ये अपना योगदान इसमें अहम भूमिका निभाए थे ये अपना। और रसिया के द्वारा चंद्रयान 2 को, यानी कि रसिया के साथ ये कोलैबोरेट किए थे, कैंसिलेशन ऑफ द कोलैबोरेशन, यानी कि वहां का मिशन जो था कैंसिलेशन किया था और कहे थे कि डिजाइन किया जाएगा इंडिया में, इसको भेजा जाएगा इंडिया के सिस्टम के द्वारा। सक्सेसफुल फ्लाइट इन द ऑन स्टेज डीएन द मिड, यानी कि ये अपना भी 6 साल 6 देशों के साथ ये फुलफिल किए और लंच करके दिखाए थे। ये अपना योगदान इसमें बहुत ज्यादा दिए। 2014 में हुआ था, ठीक है। 2019 में आपका चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, लेकिन उसका ड्यूरेशन जो था यहाँ से शुरुआत हुआ था, जिस समय कौन थे, के राधा कृष्णन जो थे, इनका ड्यूरेशन कितना दिन का था, 5 साल 62 दिन का। अब अगला है शैलेश नायक। कौन है, शैलेश नायक। इनका 1953 में ही जन्म हुआ था और ये 2015 में, जनवरी 2015 में शपथ लिए थे और 2015 में ही खत्म हुए करीब, ठीक है। ये करीब कितना दिन के लिए थे, ये आपको 11 दिन का इनका ड्यूरेशन था, ये ज्यादा दिन नहीं रहे थे। अब पता ना क्या इनके दिक्कत था, ठीक है। ही वाज प्राइमरली एंगेज्ड स्टडी रिलेटेड टू द oceanography and the remote sensing and the serve integrated chief of the ISRO breathed the 11 days, सबसे कम दिन रहने वाले व्यक्ति यही। अब आइए नेक्स्ट, अब 3 ठो आदमी और बचे हुए हैं, अब इन तीनों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को हम लोग देख लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से आपको समझ में आएगा। अब अगले जो है आपके एएस किरण कुमार, ये 2015 में ज्वाइनिंग किए थे 14 जनवरी को और 2018 में इनका टाइम समाप्त हुआ था, यानी 3 साल के लिए इन्होंने अपना शपथ लिया था, यानी 3 साल के लिए चीफ बने थे। जैसे आपको पता है 2000 ये जो पॉइंट था GSLV M के थर्ड, ये आपके नाविक जो है, अभी नाविक आपका नाम, नाविक आपको एक दिन पॉइंट समझाएंगे, नाविक का पॉइंट हम आपको समझाएंगे। नाविक जो है आपके सैटेलाइट को लॉन्च किया गया ताकि भारत में अपना मैप हो, अपने द्वारा सब कुछ अपने से किया जाए, दूसरे किसी से जीपीएस नहीं लिया जाए, ये इनके द्वारा देखिए एक पॉइंट दिया है। ये फर्स्ट ऑर्बिटल आपका फ्लाइट इन्होंने बनाया था, एस्ट्रोसेट, ठीक है। अब अगले हैं के सिवान 2018 में शपथ लिए थे, 2022 तक रहते, यानी 4 साल का इनका ड्यूरेशन था। He earlier served as director of the VSSC and the LPSC and the participated in the development of PSLV, यानी कि रॉकेट जो है PSLV, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था डेवलपमेंट करने का। He tenured as by the marked by the Chandrayaan-2 project with the result in the failed moon landing, जो चंद्रयान 2 लैंड फेल हुआ था इन्हीं के समय का, नाम क्या था, के सिवान। He tenured also the separated program the Ascent, और उसी समय इन्होंने चंद्रयान 3 का भी बात किया था कि हम इसको सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडर बनाएंगे और इसको लैंडिंग भी करके दिखाएंगे, ठीक है। इन्होंने लॉन्चिंग मिशन रखा वीनस के लिए, सन के लिए ये बताए थे, यानी SCA 2000 का ये 200 रॉकेट इंजन इन्होंने फैसिलिट किया गया था और इन्होंने बताया था, ठीक है। इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है, बस यही है। चंद्रयान 1 में कौन थे, चंद्रयान 2 में कौन थे और चंद्रयान 3 में कौन थे। और आखिरी जो है अभी जो चल रहा है 2022 में ही बनाया गया है एम सोमनाथन, ये जो है 2022 में बने 15 जनवरी 2022 को, और इनका ड्यूरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अब तक ये 1 साल 231 दिन रह चुके हैं। ये सोमनाथ जो है नॉन इनको जानता है, लॉन्च करने में अभी जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है इन्हीं के, विक्रम साराभाई
स्पेस सेंटर में डायरेक्टर के पोस्ट पे है, ये दोनों जगह है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में आपको डायरेक्टर जो है LPSC के लिए, ठीक है, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर में इन्होंने तिरुवनंतपुरम में है। ही वाज एसोसिएटेड विद द PSLV में प्रोजेक्ट में इन्होंने प्रोजेक्ट में बनाया है। और ये जो पॉइंट है 2010 वाले, जो 2010 में डायरेक्टर के रूप में ये प्रोजेक्ट किए थे, 2023 में इसको सक्सेसफुली किया गया। और चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुल है। तो इन्हीं के टाइम में साउथ पोल मेकिंग द फर्स्ट कंट्री टू मेक द सक्सेसफुल द लैंडिंग, यानी साउथ पोल में जाने वाला सबसे पहला जो देश है वो आपका भारत है। और किनके समय में हुआ था? इनके समय में हुआ है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है? यहाँ तक कोई समझ में नहीं आए? तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है चंद्रयान 1, 2, 3 और इसरो के बारे में समझ लिया। ये थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा हो गया, 45 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया है। तो इस पॉइंट में हम लोग ने ये समझा हुआ है कि चीफ जो थे, चीफ को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, यानी चंद्रयान का मिशन पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक चंद्रयान जो भी हुआ है वो सारे कंप्लीट हो गया है। तो फिर कभी हम आपको आदित्य के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज का मिशन मेरा यही था कि इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, चंद्रयान 3 कंप्लीट कर देते हैं। चेयरमैन के बाद आपको पूछा जाएगा तो चेयरमैन आपको वीडियो कट करके एक अलग चेयरमैन का वीडियो बना देंगे। ऐसे वीडियो पूरा रहेगा, 45 मिनट का पूरा वीडियो रहेगा, लेकिन स्पेशल चेयरमैन का वीडियो, चीफ जो है इसरो के, उसके नाम अलग वीडियो बनाएंगे और स्पेशल एक वीडियो डायरेक्शन बना के आपको दे देंगे। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।